Hello student, Assalamu alaikum. How are you? I hope you all are fine. This is my second lectures of class 8, chapter number 6. And today my topic additions and subtractions of algebraic fractions. Let's see addition and subtractions of algebraic fractions. Now we discuss about the subtractions of algebraic fractions. algebraic fractions की subtractions के बारे में आज बात करेंगे। और subtractions मीन्स या subtract मीन्स क्या होता है? माइनस करना। जब दो algebraic फ्रैक्शन के दरमियान में साइन यूटिलाइज हो रहा हो माइनस का, तो समझ जाएं ये दोनों algebraic फ्रैक्शंस क्या होगी? माइनस होगी। ठीक है। अच्छा, माइनस करने से पहले जो इससे पहले मैंने रूल्स बताए थे मल्टीप्लिकेशंस और डिवीज़न में, बिल्कुल वही रूल्स यहाँ पे भी अप्लाई होंगे कि अगर आपको फर्स्ट अलजेब्रिक फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर पे फार्मूला अप्लाई होते हुए नज़र आ रहा है या मिडिल टर्म ब्रेक होती हुई नज़र आ रही है, इसी तरीके से डिनोमिनेटर पे भी आपके पास फार्मूला अप्लाई होता हुआ नज़र आ रहा है या मिडिल टर्म ब्रेक होती हुई नज़र आ रही है, तो सबसे पहले काइंडली आप ये करेंगे कि आप उसकी मिडिल टर्म ब्रेक निकालेंगे और उसके बाद फार्मूला अप्लाई करेंगे अगर हो रहा है। इसी तरीके से सेकंड अलजेब्रिक फ्रैक्शंस के साथ करेंगे। अगर ये काम हो रहे हैं तो पहले इसको करेंगे एंड देन उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे सिंप्लीफिकेशन के। तो ये एक हमारे पास क्वेश्चन है सबट्रैक्ट का अलजेब्रिक फ्रैक्शंस का। देखें इसको किस तरीके से सॉल्व किया है और इसको आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर आप इन स्टेप्स को जो मैं बताऊंगा उनको आपने गौर से सुना और समझा। तो ये क्वेश्चन या ऐसी के इस किस्म के बेशुमार क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो चले हम इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है आपके पास फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के न्यूमरेटर पर, फर्स्ट अलजेब्रिक फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर पर लिखा हुआ है आपके पास x-2 और डिनोमिनेटर पे है आपके पास x² + 5x + 6। इसी तरीके से सेंटर में है इसके माइनस साइन एंड देन सेकेंड अलजेब्रिक फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर पे लिखा हुआ है 5 एंड डिनोमिनेटर पे लिखा हुआ है x + 3। तो आपको वाज़ेह तौर पे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जो फर्स्ट अलजेब्रिक फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर की मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है। उसके डिनोमिनेटर पे जो टर्म आपके पास लिखी हुई है उस आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मिडिल टर्म ब्रेक करना है। और मिडिल टर्म ब्रेक करना मैंने इससे पहले वाले फर्स्ट लेक्चर में आपको सिखाया था कि लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है आपके पास 6 और फर्स्ट टर्म क्या है x², तो ये बन जाएगा 6x²। और इस 6x² को ऐसे दो टर्म में ब्रेक करेंगे कि जब आप उन्हें मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आए 6x², और जब आप उन्हें ऐड करें तो आंसर आपके पास क्या है, मिडिल टर्म जो है 5x। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्योंकि आपकी नॉलेज में था, आपको इसके बारे में पता है, तो हमने यहाँ डायरेक्ट ही सॉल्व किया है और डायरेक्ट ही मिडिल टर्म ब्रेक करके न्यूमरेटर की टर्म तो एज इट इज़ ही रही x-2 और डिनोमिनेटर की टर्म को मिडिल टर्म ब्रेक करके आपने लिख दिया x + 3 ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट ओपन x + 2 ब्रैकेट क्लोज -5 और ब्रैकेट ओपन x + 3 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब इसमें आपने लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर को तलाश करना है। लीस्ट से मतलब होता है छोटा, सबसे छोटा कॉमन आपके पास डिनोमिनेटर कौन सा इन दोनों टर्म में। देखिए अगर मल्टीप्लाई का साइन होता तो डायरेक्ट आप कैंसिल आउट करते अगर कैंसिलेशन हो रही होती या मल्टीप्लाई करते,
लेकिन याद रखिए अगर सेंटर में साइन एडिशन या सब्ट्रैक्शन का है तो आपने उसका एलसीएम लेना होगा, और एलसीएम हमेशा डिनोमिनेटर का ही लिया जाता है, जो डिनोमिनेटर पे टर्म होती है उसका आप एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया, तो आपके पास जो एलसीएम आएगा वो आएगा आपके पास लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर क्या है आपके पास, x+2 और x+3, यही है। ठीक है, यहाँ देखें, यहाँ जो है सेंटर में माइनस साइन एज इट इज़ रहेगी। अब यहाँ x+2 और x+3 डिनोमिनेटर में मौजूद है आपके पास। ठीक है, देखिए यहाँ अब जो है ये x+3 से x+3 कैंसिल आउट हो जाएगा, x+2 से x+2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि और ये 1 जा में कैंसिल आउट हो रहा है। तो आपके पास जो ऊपर न्यूमरेटर पे x-2 लिखा हुआ है एज इट इज़ आ जाएगा। अगर हम सेकेंड अलजेब्रिक फ्रैक्शंस की तरफ मूव करते तो वहाँ पे x+3 लिखा हुआ है, तो x+3 जो है आपके पास x+3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और ये x+2 जो है आपके पास ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो आपके पास जो टर्म बनेगी वो बनेगी 5x+2। क्लियर हो रही बात यहाँ तक? तो चलें अब आगे मूव करते हैं। अब इसके बाद हमने क्या करा, ये 5x को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, वो बन गया 5x + 5 को अंदर मल्टीप्लाई करा तो क्या बना आपके पास 5x + 10, और फर्स्ट जो अलजेब्रिक फ्रैक्शन की उसको एज इट इज़ उतार दिया, वो क्या थी x-2 और x+3 x+2। ठीक है, अब यहाँ पे मज़ीद कैंसिलेशन मज़ीद हो सकती थी कैंसिलेशन, क्योंकि अब डिनोमिनेटर की टर्म सेम हो गई। बेसिकली एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमने डिनोमिनेटर को ही सेम करना होता है। जब डिनोमिनेटर आपका सेम हो जाता है दोनों अलजेब्रिक फ्रैक्शन का, तो उसके बाद आप डायरेक्ट न्यूमरेटर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने यही करा है कि डायरेक्ट न्यूमरेटर पे जो टर्म थी वो x को x वाले से करवा दिया। ठीक है, ये x यहाँ पॉजिटिव का है, वहाँ पे -5x है। ठीक है, तो -5x में से आप x को प्लस x को माइनस कर देंगे, प्लस माइनस माइनस हो तो -4x बचेगा। इसी तरीके से ये माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ये माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस का 10 माइनस का 2 क्या बना देगा पर -12। ठीक है, अब अगर इससे आगे सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है तो करेंगे। सब्ट्रैक्ट अक्रॉस दी न्यूमरेटर, मैंने यहाँ पे बता दिया अक्रॉस दी न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं, स्टेप भी में लिखे हैं। अगर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है तो करेंगे। सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे पॉसिबल है, वो ये कि यहाँ 4 कॉमन निकल रहा है तो बन रहा है -4 कॉमन निकला तो बना x+3, और डिनोमिनेटर में x+3 x+2, तो x+3 से x+3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो -4 और x+2 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। ये एक एग्ज़ाम्पल है। ठीक है, मैंने इसको एग्ज़ाम्पल नंबर 2 का नाम दिया है क्योंकि वो क्वेश्चन वो भी एक एग्ज़ाम्पल ही थी आपके पास। तो देखें इसमें क्या होगा, ये क्वेश्चन है 3/2x-1, ये फर्स्ट अलजेब्रिक फ्रैक्शन है, माइनस साइन 2x/4x² - 1 ये अनदर है। अब इसके वही कि आपका टास्क ये कि आपने डिनोमिनेटर की टर्म को सेम करना है। जब तक डिनोमिनेटर की टर्म सेम नहीं होगी तो न्यूमरेटर को आप सब्ट्रैक्ट नहीं करवा सकते, तो उसके लिए आपने वर्किंग करनी है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ ये 4x² है और ये -1 है। यहाँ पे स्क्वायर a² - b² का फार्मूला अप्लाई हो सकता है, जो होता है a + b और a - b के। ठीक है, तो यहाँ इसकी कंडीशन बना दी तो ये बन जाएगा 2x का होल स्क्वायर और ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर। तो a - b क्या हो जाएगा पर 2x - 1 और a + b क्या बन जाएगा 2x + 1, और फर्स्ट एक्सप्रेशन तो एज इट इज़ ही रही आपके पास। ठीक है, अब वही कि कॉमन आपने क्या करना है, लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर को करना है। आपने लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर को आपने इसी तरीके से करा जिस तरीके से पहले वाले क्वेश्चन में करवाया था, मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर आपके पास क्या आ गए, 2x - 1 और 2x + 1। यहाँ देखें वाज़ेह तौर पर 2x - 1 2 और 2x + 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x - 1 और 2x + 1, तो 1 में जा रहा है। ये आपके पास
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 2x प्लस 1, और यहाँ तो ये दोनों ही कैंसिल हो गए आपके पास, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास -2x। अब ये जो अंदर आपके पास टर्म मौजूद है, अंदर कौन सा टर्म मौजूद है आपके पास, अंदर ये है आपके पास टर्म मौजूद 6x, ये 3 to the 6x और 3 × 1 = 3, ये एज इट इज़ आ गई, प्लस आपने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया और ये -2x एज इट इज़ मौजूद है। तो 6x से -2x निकाल दिया, आपके पास 4x + 3 अपॉन ब्रैकेट ओपन 2x - 1 ब्रैकेट क्लोज 2x + 1 ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे जो आपके पास फर्स्ट एक्सप्रेशन में टर्म थी 2x - 1, जिसकी वजह से 2x - 1 से 2x - कैंसिल हो गया, और ये 2x + 1 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, ये बचा था। तो इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं, एडिशन के एग्जांपल पर, कि एडिशन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो बिल्कुल जो रूल सब्ट्रैक्शन का वही एडिशन का है कि डिनोमिनेटर को आपने सेम करना है। आपका टास्क क्या है, डिनोमिनेटर को आपने सेम करना है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, आप लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर के क्या आपके पास x और 2x 2 - x, ठीक है, ये हो गया। अब ये x कैंसिल हो गया, 2 - x बचा, ये ऊपर वाले 1 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 × 2 - x, ठीक है। इसी तरीके से 2 - x से 2 - x कैंसिल हो गया, ये x ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3x। तो ये यहाँ पे 1 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 मतलब 2, और 1 से x मल्टीप्लाई होगा तो x सेंटर में माइनस साइन एज इट इज़, और ये 3x से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 3x। इसी तरीके से नीचे आप देखें तो यहाँ पे अब आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि ये 2 एज इट इज़ ही रहेगा, और ये माइनस का x और प्लस का x, प्लस माइनस माइनस तो बन जाएगा ये 2x। अब आप चाहें तो यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं 2, ठीक है, और नहीं भी निकालेंगे तो ये आपका सॉल्व हो चुका है। तो इस तरीके से आप एडिशन की क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपके जहन में एक बात होना चाहिए कि डिनोमिनेटर की टर्म को आपने सेम करना है, उसके बाद ऐड या सब्ट्रैक्ट न्यूमरेटर की टर्म को आप कर लेंगे इजीली। एक और क्वेश्चन है आपके पास एडिशन का, ये शॉर्ट क्विज क्वेश्चन है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ सिंगल फ्रैक्शन। सिंगल फ्रैक्शन का मतलब ये है कि आप सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लेके आ जाएं, यानी कि बीच में कोई ऐसी साइन मौजूद ना हो, सेंटर में प्लस की या माइनस की, ठीक है। यानी कि सिंपल फॉर्मेशन से मुराद ये होता है कि जो मैंने आपको अलजेब्रिक फ्रैक्शन का लेक्चर बनाया था, ये बिल्कुल अलजेब्रिक फ्रैक्शन लास्ट में बन जाएगी, ठीक है। देखिए क्या है क्वेश्चन, 2/x - 3 + 5/x + 4, ठीक है। इसमें भी बिल्कुल यही है कि पहले आप डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लें, दिस कॉमन डिनोमिनेटर x - 3 और x + 3। अब इसी तरीके से x - 3 से x - 3 कैंसिल हो गया, अब तो बचा x + 4, वो ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, न्यूमरेटर पे क्या है 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी वो पूरी टर्म। इसी तरीके से x + 4 से x + 4 कैंसिल हो जाएगा, और 5 से क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, x - 3, ठीक है। ये क्लास 4-5 में आपने सीखा है, तो मैं इसको इसलिए डायरेक्ट मैंने यहाँ पे किया है, इतना डीपली नहीं बताया आपको कि फिर उस स्टेप में जाना, ये तो सब आपको आता है, ठीक है। मेन चीज़ इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि आपने डिनोमिनेटर के टर्म को सेम करना है। जैसे ही आप सेम करेंगे तो आपके लिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना आसान हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप सिंपल अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, 2x हो गया, और प्लस साइन एज इट इज़ रही 2 4 = 8, एंड प्लस साइन एज इट इज़ रही 5 को x से मल्टीप्लाई 5x प्लस माइनस माइनस 5 3 = 15, ठीक है। और डिनोमिनेटर में जो टर्म थी x - 3 और x + 4 ये एज इट इज़ रही, ठीक है। तो 5 + 5x और 2x बन जाएगा 7x, और इसी तरीके से +8 और -15 प्लस माइनस माइनस -7, ठीक है। अब चाहें तो यहाँ से 7 का कॉमन निकालें, 7 का कॉमन निकाल लिया आपने, x - 1/x ब्रैकेट ओपन x - 3 ब्रैकेट क्लोज x + 4 ब्रैकेट क्लोज। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके पास एडिशन और सब्ट्रैक्शंस के, और इसी से रिलेटेड आपकी बुक के एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन होंगे, यही क्वेश्चन होंगे, यही रूल्स फॉलो होंगे। इन रूल्स को अपने जहन में रखते हुए और इन रूल्स को, इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। आपका होम असाइनमेंट है एक्सरसाइज नंबर 6B, पेज नंबर 140, और क्वेश्चन 1 to 6
ये आपका होमवर्क है। काइंडली इस होमवर्क को करके मुझे सेंड कीजिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद भी आई होगी और आप जितना मैंने इसमें आपको समझाया आपको हर चीज़ समझ में भी आ गई होगी। अगली वीडियो अगले टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।